क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है। जो क्लास 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पढ़ते होंगे, बीहाइव नाम की किताब आती है, उसमें पहला लेसन है द फन दे हैड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में दिए गए जो वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो उसकी वर्ड्स मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना वर्ड्स मीनिंग को जाने या उसको बिना वर्ड्स मीनिंग को बिना लर्न किए हुए हम किसी भी लेसन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि हमें सबसे पहले प्रत्येक जो लेसन है उन लेसन के वर्ड्स मीनिंग्स को बढ़िया से समझ लें, उसको याद कर लें, तभी जो है कोई भी लेसन को समझना आसान होगा। तो आइए क्लास 9th के जो बीहाइव का फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड, उसका वर्ड्स मीनिंग जो है पढ़ते हैं। इसमें वर्ड्स मीनिंग में पहले वर्ड्स बोलेंगे, उसके बाद उसकी इंग्लिश मीनिंग बोलेंगे और उसके बाद जो है उसकी हिंदी में मीनिंग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है इवन। इवन मीन्स हम बोलेंगे इवन मीन्स यानी आल्सो। आल्सो की हिंदी भी है। तो यहाँ पर इवन वर्ड्स है और मीन्स के बाद जो इंग्लिश बोले हैं वो आल्सो जो बोले हैं वो इंग्लिश मीनिंग हुई, और भी बोले हैं हिंदी में, तो हिंदी मीनिंग तो हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसे ही मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इवन दिया है, इवन मीन्स होगा आल्सो भी। एज वेल मीन्स यहाँ तक कि। हेडेड, हेडेड मीन्स होगा कैप्शन, अंकित या लिखा गया। रियल मीन्स होगा एक्चुअल, वास्तविक। प्रिंटेड, प्रिंटेड मीन्स होगा मेड मार्क ऑन पेपर, छपी हुई। क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, सिलवटें पड़ी हुई। ऑफुली, एक्सट्रीमली, अत्यधिक। फनी, फनी मीन्स होगा यूजिंग एम्यूजमेंट, मनोरंजक। स्टिल मीन्स मोशनलेस, गतिहीन, स्थिर। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ, के बावजूद। सपोज्ड टू, सपोज्ड टू मीन्स होगा वेयर एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती थी। स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स होगा ऑफ्टेन मूवेबल, अपराइट फ्रेमवर्क, अर्थात हिंदी होगा इसका स्क्रीन, पर्दा। गी, गी मीन्स होगा अमिल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द। वाट ए वेस्ट, वाट ए वेस्ट मीन्स होगा लेफ्ट ओवर, बेकार है। आर थ्रू विथ मीन्स होगा हैव रेड थ्रोली, पूरी पढ़ लोगी। जस्ट मीन्स होगा ओनली, केवल। गेस मीन्स होगा अनुमान लगाता हूँ। अमिलियन, अमिलियन मीन्स न्यूमरस, ढेर सारी, असंख्य, अर्थात 10 लाख। प्लेंटी मीन्स होगा सफिशिएंटली, काफ़ी। टेल बुक्स या टेली बुक्स, टेली बुक्स मीन्स होगा बुक्स प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन ऑफ टेलीविजन, टीवी के पर्दे पर अंकित पुस्तकें। एटिक, एटिक मीन्स होगा रूम विद इन द रॉक यूज्ड एज ए स्टोर रूम, दुछत्ती जिसको बोलते हैं, दुछत्ती। द टीचर, द टीचर मीन्स होगा हियर द कंप्यूटर, यानी यहाँ टीचर का मीन्स होगा मतलब होगा कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर से तात्पर्य है टीचर का मीन्स। टूक अपार्ट, टूक अपार्ट मीन्स होगा डिसएम्बल्ड, डिसएम्बल्ड मीन्स होगा पुर्जों का अलग अलग, यानी पुर्जों को अलग अलग कर दिया। अगली मीन्स होगा अनप्लीजेंट इन अपीयरेंस, बदसूरत। स्लॉट मीन्स होगा लॉन्ग नैरो ओपनिंग, झिर्री या खांचा। कैलकुलेटेड द मार्क्स, कैलकुलेटेड वो मार्क्स मीन्स होता है, कैलकुलेटेड द मार्क्स मीन्स होता है इवैल्यूएटेड, मूल्यांकन किया, आकलन किया। पैटेड, पैटेड मीन्स होगा स्ट्रोक्ड, थपथपाया। फॉल्ट मीन्स होगा मिस्टेक, गलती या कमी।
सेक्टर मीन्स होगा पोर्शन या हिस्सा। गियर्ड मीन्स होगा एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर लेवल, कार्य करने के लिए ठीक किया गया। स्लोड अप मीन्स होगा मेड स्लो, धीमा कर दिया। एवरेज मीन्स होगा मीन, औसत। ओवरऑल मीन्स होगा द होल, सारा, सब मिलाकर। पैटर्न मीन्स होगा सीक्वेंस, नमूना। डिसअपॉइंटेड मीन्स होगा सैडनेस, निराश किया। ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। नियरली मीन्स अबाउट, लगभग। ब्लैंक्ड आउट मीन्स होगा अपीयर्ड ब्लैंक और इम्पटी, रिक्त प्रतीत होता था। लुक एट समबॉडी विथ सुपीरियर आइज, लुक एट समबॉडी विथ सुपीरियर आइज मीन्स होगा शोइंग एन ओवरली हाई ओपिनियन ऑफ ऑन सेल्फ, कॉन्सिएटेड लुक, अपने को श्रेष्ठतर मानते हुए देखना, अभिमानी नजरों से देखना। स्टूपिड मीन्स होगा फुलिश, मूर्ख। लॉफ्टिली मीन्स होगा इन ए सुपीरियर वे, रोबीले ढंग से, अभिमान पूर्वक। प्रोनाउंसिंग मीन्स होगा मेकिंग अ साउंड, बोलते हुए। सेंचुरीज मीन्स होगा मैनी हंड्रेड ईयर्स, शताब्दियाँ, कई सौ साल। एगो मीन्स होगा इन द पास्ट टाइम, पुराने समय में, पहले, कभी। एनीवे में होगा इवन देन, तब भी। इस प्रकार से हमने द फन दे हैड का वर्ड्स मीनिंग पढ़ा। आप इसे बढ़िया से याद कर लेंगे। जब इसको ठीक से लर्न कर लेंगे तो आपको ये लेसन समझने में बहुत ही आसान रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वर्ड्स मीनिंग को आप ठीक से लर्न कर लेंगे। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो हिंदी मीनिंग सहित सभी पैसेज का हिंदी में अनुवाद करके बताया गया है। आशा है कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। इसके वर्ड्स मीनिंग जो दिए गए हैं उसे याद करने होंगे। जो इसमें सेंटेंस बने हुए होंगे निश्चित रूप से टेंस का यूज हुआ होगा या वर्ब्स के यूज हुए होंगे या और भी जो ग्रामेटिकल रूल बनते हैं उन सभी रूल्स का यूज करके ही पैसेज लिखा जाता है। तो हमें आशा है कि आप धैर्य पूर्वक, साहस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और जो भी मुझसे कुछ बन पाएगा मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, ये चैप्टर है द फन दे हैड, पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर का जो पहला पैसेज है उसको बता रहे हैं। लिखा हुआ है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ पर जो रोट शब्द लिखा हुआ है इस सेंटेंस में टेंस का यूज है, जिसमें ये रोट राइट का सेकंड फॉर्म है। मार्जी नाम है, अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, नाइट मीन्स रात होता है, डायरी मीन्स डायरी ही है, अबाउट मीन्स बारे में, इट मीन्स इसके। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी होगी, मार्जी ने उस रात, दैट नाइट, उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी था। नेक्स्ट में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई
2157। हेडेड मीन्स होता है अंकित किया हुआ या लिखा गया, अंकित किया हुआ या लिखा हुआ। 17 मई 2157 वाले पृष्ठ पर उसने लिखा, सी रोट, पुनः जो है राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, सी रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे मीन्स आज, टॉमी नेम है लड़के का, फाउंड मीन्स फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, ए रियल बुक एक वास्तविक किताब। तो इसकी हिंदी हुई, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी ने यानी आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। तो इस प्रकार से इसका पूरा, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, अर्थात ऊपर पृष्ठ पर लिखा था 17 मई 2157। सी रोट उसने लिखा, कहा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, इट का यूज कर दिया। वाज सिंपल पास्ट का है, ओल्ड मीन्स पुरानी किताब, बुक ओल्ड बुक पुरानी किताब। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह काफ़ी पुरानी पुस्तक थी। मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Margie's grandfather, grandfather means दादा, grandfather means होता है दादा, मार्जी के दादा, एपोस्ट्रोफियस लगा है इसलिए उसका का के की होता है। तो मार्जी के दादा, वंस सेड ने एक बार कहा था, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जो वह एक छोटा सा लड़का था, तो जब वह एक छोटा सा लड़का था तो उसके दादा, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके बाबा या दादा ने, टोल्ड हिम, उन्हें बताया था। टेल का टोल्ड है सेकंड फॉर्म, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। हिम मतलब उनको बताया। देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। देयर वाज ए टाइम, एक समय था। देयर वाज ए टाइम, एक समय था। व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपती थीं। जब, प्रिंटेज मीन्स छपना, प्रिंट मीन्स छपना, प्रिंट का सेकंड फॉर्म प्रिंटेड। जब सभी कहानियाँ पेपर, ऑन पेपर माने पेपर पर, कागज पर छपी होती थी। अर्थात एक समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपी थी। इसका मतलब उन्होंने कहा कि यह एक काफ़ी पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के बाबा ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा सा लड़का था तो उनके बाबा ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकलिंग। अब देख लीजिए, येलो पीला, क्रिंकली सिलवटें पड़ी हुई, विथ मैनी फोल्ड्स आर लाइंस। किताबें जब पुरानी हो जाती हैं तो उसके पेज येलो हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, उसी को कह रहा है येलो एंड क्रिंकलिंग। जब दे टर्न द पेज, उन्होंने पन्ने पलटे तो कैसे दिख रहे थे, पीले और सिलवटें युक्त हो रहे थे।
क्रिंकली सिलवटें युक्त हो रहा है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। और क्या हो रहा था? ऑफुली होता है जिसको एक्सट्रीमली कहते हैं, एक्सट्रीमली अत्यधिक, अर्थात उन्हें शब्दों को पढ़ना अत्यधिक यानी बहुत ही अजीब लग रहा था। मनो उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था। क्यों भाई? क्योंकि दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। स्टूड स्टिल, स्टिल मीन्स गतिहीन, स्थिर होना। स्टूल मीन्स गतिहीन, स्टिल मीन्स होगा, सॉरी, स्टिल मीन्स मोशनलेस, गतिहीन या स्थिर कह रहे हैं। और वर्ड्स मीन्स होते हैं शब्द। तो मूविंग मीन्स गतिमान या गति करते हुए। तो इसमें कहे कि जो स्थिर थे, हिल नहीं रहे, जैसे आपको पता है कि स्क्रीन पर होते हैं। और जब एंड देन और तब, वेन मीन्स जब, दे वे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा, टर्न बिफोर, पिछला पन्ना पलटा, बैक, टर्न बैक टू द पेज बिफोर, टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उसने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही शब्द थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन, उस पर वही शब्द थे जो उसने पहली बार पढ़े थे, यानी जो पहले पढ़े थे वही शब्द आज भी उस पर दिखाई दे रहे थे। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, जी है, जी डबल ई, जी पढ़िए तो सही रहेगा। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा जी। व्हाट ए वेस्ट, वेस्ट से खराब, व्हाट ए वेस्ट, कितना खराब है, यानी कितना बेकार है, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। क्यों क्यों बेकार है? कह रहे मेरा अनुमान है कि जब आपने पुस्तक पढ़कर, यानी पुस्तक जब पढ़ लिया, यानी पढ़ के समाप्त कर दिया तो उसे फेंक दिया। जब तुम पुस्तक पढ़ लिए तो क्या किए? फेंक दिए। आई गेस कर रहे हैं, मेरा अनुमान है कि जब तुम पुस्तक पढ़ लिए तो उसको क्या करते? फेंक देते। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कह रहे हैं जो हमारा, आवर मीन्स हमारा, टेलीविजन स्क्रीन, जो टेलीविजन के पर्दे हैं उस पर कह रहे हैं मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कह रहे हैं हमारे टेलीविजन के पर्दे पर शायद मिलियन बुक्स, 10 लाख किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर और बहुत सी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम इसे, या मैं इसे फेंकते नहीं हैं, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, सेम विथ माइन मीन्स होता है मेरा या मेरे। कह रहे हैं कि सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। माइन मीन्स मेरा, और सेम मीन्स ऐसा ही, विथ माने साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, मार्जी ने कहा कि सेम, मेरे साथ भी ऐसा ही है। आगे लिखा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सी वाज 11 ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और टॉमी हैड, ही वाज 13, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ही वाज 13 और सी वाज 11, इसको याद रखना चाहिए।
इससे प्रश्न आते हैं। तो सी लगा है मार्जी के लिए और ई लगा है टॉमी के लिए, ऐसा समझिएगा। सी लगा है मार्जी के लिए और ही लगा है टॉमी के लिए। तो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्जी ने कहा वह 11 वर्ष की थी। वह माने मार्जी। मार्जी कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। और उसने एज मैनी इतनी टेलीबुक्स टेली पुस्तकें हैड नॉट सीन नहीं देखी थी। कह रहे हैं कि वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी। कितनी? जितनी की आज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने जो 13 वर्ष का था वो देखा था। यानी टॉमी जो 13 वर्ष का लड़का था उसने जितनी किताबें देखी थी उतनी किताबें वो 11 वर्ष की हो गई थी लेकिन अभी तक नहीं देखी थी। ये बात कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपसे कोई पूछे कि मार्जी की उम्र कितनी थी तो आप बताएंगे 11 और टॉमी की उम्र पूछे तो 13। आप कहेंगे मार्जी 11 वर्ष की 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। आगे लिखा सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट? वेयर मीन्स कहाँ, फाइंड मीन्स पाए, यू मीन्स तुम, इट मीन्स इसे, और डी लगेगा तो आइए। तो ये कहा कि तुम्हें यह कहाँ से मिली या तुमने यह कहाँ से पाया या पाई। इन माई हाउस, इन मन में, माई मीन्स मेरे, हाउस मैंने घर, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे उत्तर दिया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे उत्तर दिया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, वैसे ही कह दिया दुछत्ती में। दुछत्ती होता है घर में बनता है, उस पर लोग इसको बारजा वाला कहते हैं। तो यहाँ पर दुछत्ती इसका यूज किया जाएगा। इन द एटिक, दुछत्ती में। मतलब ये कहाँ पाया? तो अपने घर में। वो घर में कहाँ? तो दुछत्ती में पाया था। अच्छा, वो बिना देखे क्यों उत्तर दिया? क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। तो व्हाट इज इट अबाउट, यह किसके, व्हाट मीन्स मतलब क्या होता है, लेकिन इट मीन्स यह, अबाउट मीन्स बारे में। यह किसके बारे में है, यह किसके बारे में है। तो इसने क्या बताया? स्कूल। स्कूल यानी स्कूल के बारे में है। तो इतना फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट में लिखा मार्जी वाज स्कॉर्न फूल। जब वो पूछे कि यह किसके बारे में है तो उसने बताया स्कूल। इस पर मार्जी घृणा से भर गई। कह रही है स्कूल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट्स क्या बात है, व्हाट्स देयर टू राइट स्कूल अबाउट, राइट मीन्स लिखना, अबाउट मीन्स बारे में, स्कूल मीन्स स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने वाली क्या बात है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। आई मीन्स मैं, हेट मीन्स घृणा करना, स्कूल मीन्स स्कूल। मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, सी मीन्स वह, हेटेड मीन्स घृणा करना, इट मोर इससे ज़्यादा, देन एवर मतलब। आगे लिखा कि मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा रहती थी या घृणा होती थी, पर उसे अब और ज़्यादा घृणा हो गई।
सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब और ज़्यादा घृणा हो गई। बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, सी मीन्स उसे, हेटेड में घृणा हो गई, इट मीन्स मोर और ज़्यादा, लेकिन अब उसे और ज़्यादा घृणा हो गई। आगे, द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल जो यांत्रिकी होते हैं, मैकेनिकल टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मशीनी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट दिए जा रहे थे, एंड टेस्ट दिए जा रहे थे, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मशीनी अध्यापक थे उसे भूगोल में टेस्ट दिए जा रहे थे, और हो क्या रहा था, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो टेस्ट क्या हो जा रहा था, बद से बदत्तर, यानी खराब से खराब किए जा रही थी, खराब से खराब किए जा रही थी। अंटिल हर मदर, अंटिल हर मदर, जब तक, अंटिल मीन्स जब तक, उसकी माँ, हैड शेकन हर हेड सारोफुली, उसकी माँ, जब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ सिर नहीं हिलाया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर थे, क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुला भेजा। तो यहाँ से मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और उसे अब ज़्यादा घृणा हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल अध्यापक थे, मशीनी अध्यापक, उसे भूगोल में टेस्ट दिए जा रहा था, और टेस्ट हो क्या रहा था, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और बद से बदत्तर, यानी खराब से खराब किए जा रही थी, यानी टेस्ट उसका खराब होता जा रहा था। वाइल अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली, जब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ उसका सिर नहीं हिलाया, हेड सारोफुली, एंड सेंट, सारोफुली अफसोस के साथ, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुला भेजा। नेक्स्ट लिखा, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, ही मीन्स वो, यानी उसका राउंड लिटिल मैन, कैसा आदमी था, गोल मटोल, और कैसा, गोल मटोल था, छोटा आदमी था, विथ ए रेड फेस, और उसके चेहरे कैसे थे, छोटा मुंह वाला, यानी वह गोल मटोल छोटा मुंह वाला, लाल मुंह वाला छोटा आदमी था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वह एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और जिसके पास यंत्रों, टूल्स होता है यंत्र, विथ डायल्स, डायल तथा, एंड वायर्स, तारों का पूरा बड़ा बक्सा था, यानी वह एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी था, जिसके पास एक टूल्स था, टूल बॉक्स था, यंत्रों कहा जा सकता है, डायल तथा तारों का पूरा बॉक्स था, उस बॉक्स में डायल और तार थे। आपसे पूछा जाए काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसका मुंह कैसा था, वो कैसा व्यक्ति था, तो आपको कहना पड़ेगा कि एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी था, उसके पास क्या था,
तो यंत्र, डायल तथा तारों का पूरा भरा बक्सा था। ओके। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कराया। स्माइल्ड, स्माइल का सेकंड फॉर स्माइल्ड, ही स्माइल्ड, यही से इसका अर्थ हो जाएगा। उसने मुस्कुराया किस पर? एट मार्जी, मार्जी पर, यानी मार्जी को देख करके मुस्कराया, वह मार्जी को देखकर मुस्कराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे खाने को एक सेब दिया, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। उसके जो अध्यापक थे, मैकेनिकल टीचर, उसके पुर्जे क्या कर दिया? खोल दिया। मार्जी हैड, मार्जी हैड लिखा, मार्जी हैड, तो मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, होप्ड है, होप का सेकंड फॉर्म, था थे थी से संबंधित है, आ ई ए से संबंधित है। तो मार्जी को आशा थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा। मार्जी ने यही आशा की थी कि उन्हें खोल तो दिए पुर्जे, लेकिन पता नहीं इनको जोड़ना आएगा कि नहीं आएगा। तो यही कह रही है कि मार्जी को आशा थी कि उसे उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे बिल्कुल ठीक आता था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे बिल्कुल ठीक आता था। एंड आफ्टर एन आवर आर सो देयर इट वॉज अगेन, और एंड मीन्स और, आफ्टर एन आवर लगभग 1 घंटे बाद वह वहीं था। देयर इट वॉज अगेन, वह वहीं था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा। लार्ज मीन्स बड़ा, ब्लैक मीन्स काला, अगली मीन्स भद्दा। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन which all the lessons were shown and he questions were asked. With a big screen, एक पर्दे के साथ। With a big screen on which all the lesson, जिस पर सभी पाठ प्रश्नों सहित, which all the lesson were shown and the questions were asked, जिस पर सभी पाठ, यानी एक पर्दे के साथ जिस पर सभी पाठ प्रश्नों सहित दिखाई दे रहे थे। आगे, दैट वाज नॉट सो बैड, वाज नॉट सो बैड, सो बैड माने इतना बुरा, वह इतना बुरा नहीं था, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द सलाड, मार्जी को जिस हिस्से से घृणा थी, मार्जी हेटेड, जिस हिस्से से घृणा थी, हेटेड मीन्स घृणा, वाज द सलाट, वह था वह छेद या दरार, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ वह अपना होमवर्क एंड टेस्ट पेपर रखने होते थे। अर्थात कह रही है वो इतना बुरा नहीं था। मार्जी को जिस हिस्से से घृणा थी वह था वह दरार जिसमें, यानी दराज होता है, उसी दराज में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होता था, उसको वहीं पर रखती थी और उसी पार्ट से उसको घृणा थी। नेक्स्ट, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और क्या करना होता था? उसे हमेशा
उन्हें पंच व पेजों की गुप्त भाषा में लिखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। वो हमेशा उसे पंच या पेजों की गुप्त भाषा में लिखना होता था। किसको? तो दे मेड हर लर्न, दे मेड हर लर्न, उन्होंने जो सिखाया गया था या जो सीखा था। कब? शी वाज 6 ईयर ओल्ड। वेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। वेन मीन्स जब, शी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, 6 मीन्स 6 बरस, ओल्ड मीन्स अवस्था। जब वह 6 बरस की थी तो सिखाया गया था। इसका मतलब ठीक से समझिए। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। कह रहा है उसे हमेशा पंच व पेजों की गुप्त भाषा में लिखना होता था, जिसे उन्होंने जब वह 6 वर्ष की थी तो सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। वह मशीनी अध्यापक हाथों ही हाथों में नंबरों का हिसाब लगा लेता था। मतलब उसको हिसाब लगाने में टाइम नहीं लगता था। मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम, टाइम ही नहीं लगता था और हाथों हाथ नंबरों का हिसाब लगा लेता था, कैलकुलेट कर लेता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड, मुस्कराया। कब? ही वॉज फिनिश्ड, जब वह काम पूरा कर लिया। जब इंस्पेक्टर ने काम पूरा किया तो वह मुस्कराया। एंड पैटेड मिस थपथपाया, मार्जी सेड, और मार्जी का सिर थपथपाया। मार्जिस एपोस्ट्रोफी एस है तो काके की, मार्जी का सिर, पैटेड मीन्स थपथपाया। जब उसने काम पूरा कर लिया तो मुस्कुराया और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। ही मिस उसने या वह, सेड मिस कहा, टू हर मदर ने उसकी माँ से, उसने उसकी माँ से कहा। इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इट इज नॉट, यह नहीं है, द लिटिल गर्ल मतलब छोटी लड़की का, फॉल्ट मीन्स दोष, यह छोटी सी लड़की की कोई गलती इसमें नहीं है। मिस्ट्रेस जोन्स, किससे कहा? मिस्ट्रेस जोन्स से, अर्थात मार्जी की मम्मी का नाम था श्रीमती जोन्स। मार्जी की मम्मी का नाम श्रीमती जोन्स था। उनसे कहा, श्रीमती जोन्स, इस छोटी सी लड़की का कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि जो भूगोल का भाग था थोड़ा तेज चल रहा था। जियोग्राफी सेक्टर, भूगोल, सेक्टर में भाग, जो लिटिल टू क्विक मतलब थोड़ा सा तेज गियर चल रहा था। तो कह रहे मेरा अनुमान है कि जो भूगोल का क्षेत्र है, जियोग्राफी सेक्टर है, वो थोड़ा तेज चल रहा था। यानी कहने का मतलब ये था कि जब मैकेनिकल टीचर उसको ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहा था तो उसका टेस्ट खराब हो जा रहा था, तो गड़बड़ा रही थी। तो वही काउंटी इंस्पेक्टर उसको जा करके उस मैकेनिकल टीचर के पार्ट को खोले और खोल करके उसको ठीक किए। तो वही कह रहे हैं कि उस समय जो उसका टेस्ट गलत हो रहा था उसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी। वो गलती किसकी थी? तो उस मैकेनिकल टीचर की, जिसका जियोग्राफी सेक्टर था वह थोड़ा तेज चल रहा था। ये बात है। आगे, दोज थिंग्स हैपन सम टाइम्स। कह रहे हैं ऐसी बातें
दोज थिंग्स मतलब वे बातें, ऐसी बातें, समटाइम्स कभी कभी हैपन हो जाती हैं, ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। करेंगे मैंने क्या कर दिया, स्लो कर दिया, किस लिए, किस लायक, तो 10 वर्ष के स्तर पर धीमी कर दिया है। कर रहे हैं मैंने उसे एक औसतन 10 वर्ष के स्तर पर धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल पैटर्न्स कर रहे हैं मतलब संपूर्ण नमूना, ऑफ हर प्रोग्रेस उसकी उन्नति का, प्रोग्रेस में उन्नति का, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक है, अर्थात इसकी उन्नति का, हर प्रोग्रेस उसकी उन्नति का संपूर्ण नमूना, वास्तव में उसके उन्नति का संपूर्ण नमूना क्या हो रहा था, इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और क्या किया, पुनः उसने मार्जी का सिर थपथपाया, पुनः उसने क्या किया, मार्जी का सिर थपथपाया। नेक्स्ट, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, निराश होना, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, मार्जी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वह, सी हैड बीन होपिंग, वह क्या कर रही थी, तो वह आशा कर रही थी, किस चीज की, कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, अध्यापक को पूर्ण रूपेण बाहर निकाल देंगे। उनको ये आशा थी कि आएंगे तो अध्यापक को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। कह रहे हैं कि एक बार, वंस मीन्स एक बार, उन्होंने, दे मीन्स उन्होंने, टॉमी के अध्यापक को, टॉमीज टीचर एपोस्ट्रोफी है, काके की, टॉमी के अध्यापक, टीचर मीन्स अध्यापक को, नियरली ए मंथ लगभग एक महीना, नियरली मीन्स लगभग, ए मंथ मीन्स एक महीना, निकाले रखा, निकाले रखा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, उसने एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीना निकाले रखा। क्यों, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास का पूरा हिस्सा था, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, उसका सफाया हो गया था, ब्लैंक्ड आउट सफाया हो गया था, पूर्ण रूप से हिस्ट्री का जो भाग था, जो हिस्सा था, उसका सफाया हो गया था। अर्थात मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को पूर्ण रूपेण बाहर निकाल देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, कह रहा है कि उन्होंने एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीना निकाले रखा। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, जो इतिहास का पूरा हिस्सा था उसका सफाया हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए, सो मने इसलिए, सी मीन्स उसने, क्या कहा, किसे, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में, वाई मीन्स क्यों, वुड एनीवन कोई, राइट लिखे, अबाउट बारे में, स्कूल में स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई स्कूल के बारे में
क्यों लिखेगा। तो नेक्स्ट में वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। नेक्स्ट, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर गौरव से देखा, मतलब सुपीरियर आई से देखा। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है, यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड का मूर्ख, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह किस तरह का स्कूल है, तो यह पुरानी तरह का स्कूल है। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुरानी तरह का स्कूल है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था, जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। आगे लिखा, ही एडेड लोफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, ही एडेड, उसने शब्द का ठीक से उच्चारण, प्रोनाउंसिंग उच्चारण, द वर्ड्स, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, शब्द का उच्चारण ठीक से करते हुए, केयरफुली, गरिमा ठीक से करते हुए, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, उसने शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए गरिमा पूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आगे बढ़ाते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले, सैकड़ों कहा ना, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कह रहा था कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था, तो ये कह रहा है कि सैकड़ों साल पहले। आगे लिखा, दोबारा बता देते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरी एगो। अर्थात टॉमी ने उसकी ओर ध्यान से देखा, क्योंकि वह हमारी तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख, यह पुरानी तरह का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। उसने शब्द का ठीक से उच्चारण करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले। नेक्स्ट, सैकड़ों साल पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को हर्ट मीन्स चोट, मार्जी चोटिल हुई, यानी मार्जी को चोट पहुंची। वेल, अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मुझे नहीं पता कि वर्षों पहले स्कूल कैसे होते थे, वर्षों पहले स्कूल कैसे होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए व्हाइल, उससे कंधे पर से, शोल्डर्स मिस कंधा, कंधे पर से कुछ देर उसने वह किताब पढ़ी, फिर कहा, देन सेड, फिर कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, एनीवे दे हैड ए टीचर,
जो भी हो, एनी मीन्स जो भी हो, उनका अध्यापक भी था। कह रहे हैं कि सैकड़ों यानी वर्षों पहले स्कूल कैसे होते थे मुझे नहीं पता। तो उसने कंधे पर से कुछ देर वह किताब पढ़ा, तब कहा जो भी हो, उस समय अध्यापक भी हुआ करते थे या उनके अध्यापक भी थे। नेक्स्ट में, श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर निश्चित ही, हैड ए टीचर उनका अध्यापक था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह आम प्रकार का अध्यापक नहीं था, साधारण अध्यापक नहीं था। इट वॉज ए मैन, यह एक मानव था, यह एक आदमी था, यह एक मानव था। ए मैन, एक मानव। नेक्स्ट कहते हैं ही वुड ए मैन बी टीचर, एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है। कितनी गजब की बहस है इन दोनों में। एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। कह रहे हैं देखो समझने की कोशिश करो। वेल, देखो समझने की कोशिश करो। लड़के, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियों को कुछ थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, कुछ बातें बताते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछते थे। मतलब वो टीचर क्या करते थे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, यानी लड़के या लड़कियों को कुछ बातें बताते थे अध्यापक, गृह कार्य देते थे और क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे। आगे, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। कहे एक आदमी इतना चतुर, स्मार्ट चतुर, एनफ काफी, मतलब इतना अधिक चतुर नहीं हो सकता। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितने मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, मतलब शर्त लगाना। मैं शर्त लगा कर कहती हूँ कि वह लगभग उतना ही जानते हैं। मैं शर्त लगा कर कहती हूँ कि जितना मेरे अध्यापक जानते हैं उतना ही मेरे टीचर जानते हैं। इसके लिए उसने शर्त लगा दिया और कहा मैं शर्त लगा कर कहती हूँ कि वह लगभग उतना ही जानते। नेक्स्ट, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, बहस है डिस्प्यूट। कह रहे हैं कि मैं मार्जी बहस में पढ़ना नहीं चाहती थी, यानी मार्जी बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्जी, मार्जी, मार्जी का नाम ही मार्जी, मार्जी नेम है। प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट अर्थात वह बहस में पढ़ना नहीं चाहती थी। सी सेड, उसने कही, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी, मैं नहीं चाहूँगी क्या करना, मैं एक अजनबी को, स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी को अपने मनो मुझे पढ़ाने के लिए अपने घर में बुलाना नहीं चाहूँगी। आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अजनबी को अपने पढ़ने के लिए अपने घर में बुलाना नहीं चाहूँगी।